आपका चेहरा बर्न हो गया, तो पता क्या बोलेंगे आपसे? वो अपनी गलती नहीं मानेंगे कभी भी, वो गलती आपकी निकाल देंगे कि आपने इसको ऐसे क्यों लगा लिया, आप इसको लगा के धूप में क्यों निकल गई, और फिर आपको भी लगेगा हाँ यार गलती मेरी ही थी, वो उनको लगता है। लेकिन कई लोग 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर ठीक हो जाते हैं और करते क्या है? हरे कृष्णा। मैंने घरों को टूटते हुए देखा है, मैंने चेहरे के लिए डाइवोर्स तक होते हुए देखे हैं, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि अपने पत्नी को छोड़कर चले जाते हैं केवल और केवल चेहरे की वजह से। और वो भी क्या, उन्होंने गलती से कोई क्रीम लगाया था अपने चेहरे पर, जिससे कि उनका चेहरा स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा हुआ लेकिन बाद में जाके बुरी तरीके से ख़राब हो गया, काला हो गया। मेरे पास में कई ऐसी स्टोरीज़ हैं जिनको सुन के ही आपको रोना आ जाएगा, भले ही चाहे आप उनका चेहरा देखें या ना देखें, लेकिन उनकी स्टोरी सुन के उनकी आवाज़ में आपको रोना आ जाएगा। मेरे पास में इस तरह के स्टोरीज़ हैं, और वो स्टोरीज़ नहीं हैं, वो रियलिटी है लाइफ की। और आप भी सोचेंगे कि यार इतनी छोटी सी बात पर आखिर कौन पूरे जीवन का साथ छोड़ता है। लेकिन आज के टाइम में जो हमारे चेहरे की फेक खूबसूरती है, उसी पर लोग ज़्यादा मरते हैं और उसी के लिए पागल हुए फिरते हैं। और हो भी क्यों ना, और बेचारी इसमें लेडीज़ की भी क्या गलती है कि अगर वो इतना सोचती हैं अपने चेहरे के बारे में कि उनका चेहरा खूबसूरत दिखना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि आज के टाइम में खूबसूरती अगर नहीं है उनके पास में तो शायद उनका कोई अपना भी नहीं है। और ऐसा होता है, लोग छोड़ के चले जाते हैं केवल इसलिए क्योंकि वो खूबसूरत नहीं दिखते आज, क्योंकि उनका चेहरा काला हो गया है आज। लेकिन होता क्यों है वो, किस वजह से होता है? हमारी इन्हीं गलतियों की वजह से होता है। हम क्रीम लगा लेते हैं, किसी ने कोई भी क्रीम बता दिया, हमने क्रीम लगा लिया। किसी को हल्के से पिंपल्स के निशान हुए, हम बस हमने क्रीम लगा लिया और चेहरा हो गया काला। तो फिर वो प्यार ख़त्म हो जाता है बीच का। हर किसी का नहीं, हर किसी के हस्बैंड या हर किसी का पार्टनर ऐसा नहीं होता, लेकिन होता है। क्योंकि मैं ये स्टोरी देखता हूँ अपने सामने, अपने आँखों के सामने रोते हुए लोगों को। तो किसी ने आज वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि अभी तो ये लोग खुश हैं जो कि क्रीम लगा रहे हैं, लेकिन बाद में बैठ के रोएंगे। और मेरी वीडियो का टाइटल भी यही है, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा किसी के बारे में ऐसा कहना कि वो बाद में बैठ के रोएंगे। मैं तो प्रार्थना करूँगा कि भगवान कभी उनके जीवन में ऐसा क्षण ना आए कि वो अपने चेहरे को लेकर बैठ के रोएं। और हमारा कर्तव्य है ऐसा बताना उनको कि ऐसा काम हम मत कीजिए, क्योंकि अंत हमें पता है उसका कि क्या होने वाला है। अंत में वो लोग रोएंगे ही बैठ के, अंत यही होने वाला है उसका। और इस सत्य को हमें स्वीकार करना होगा कि अंत में ऐसा ही होता है। देखिए, फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनियां होती हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका चेहरा ख़राब हो या सही हो, उन्हें तो अपना प्रोडक्ट बेचने से मतलब है। आपको पता है कि ये जो क्रीम 300 या 400 रुपये के बिक जाते हैं मार्केट में, हाइड्रोक्विनोन, ट्रेटिनोन, ये साल्ट वाले, ये मात्र 19 रुपये के या 25 रुपये के बन के तैयार हो जाते हैं। अब ये लगा लीजिए 25 छोड़े 30 रुपये की क्रीम आपको 350 में जाके मिलती है। पहली चीज़ तो यहाँ पर उनकी कमाई बहुत अच्छी हो जाती है। और फिर उनको मतलब नहीं है कि आपका चेहरा ठीक हो या ना हो, उनको अपने प्रोडक्ट बेचने से मतलब है। वो एक क्रीम से आपका चेहरा ख़राब करेंगे, फिर बोलेंगे आप ये फेस वॉश लगाइए, और फिर वो सारी की सारी गलती आपकी ही निकाल देंगे। कैसे निकाल लेंगे? कि आपको जैसे किसी डर्मेटोलॉजिस्ट ने क्रीम दे दिया हाइड्रोक्विनोन स्टेरॉइड, आपने उसको लगा लिया, आपका चेहरा बर्न हो गया, तो पता क्या बोलेंगे आपसे? वो अपनी गलती नहीं मानेंगे कभी भी, वो गलती आपकी निकाल देंगे कि आपने इसको ऐसे क्यों लगा लिया, आप इसको लगा के धूप में क्यों निकल गई, और फिर आपको भी लगेगा हाँ यार गलती मेरी ही थी। और मैं ये अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे आप में से कई लोगों की स्टोरी मैंने सुनी है कि जिसमें डॉक्टर आपकी ही कमी निकाल देते हैं कि नहीं नहीं हमने तो ठीक दिया था, कमी आपकी है कि आपने तो ऐसा क्यों किया। जबकि उनको भी पता है, उनको भी पता है कि अगर वो 1 साल के अंदर 1000 मरीजों को वो क्रीम लिखते हैं तो 998 पेशेंट का चेहरा ख़राब होता है उससे, सेंसिटिव हो जाती है उससे स्किन। लेकिन उनके पास में इससे बेहतर इलाज है ही नहीं, तो बेचारे लिखेंगे तो यही ना। तो इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनके पास में ट्रीटमेंट नहीं है इस चीज़ का। लेकिन कुछ लोग यूट्यूब पर बहुत अच्छा कार्य भी कर रहे हैं। वो आपको बताते हैं कि आप एक्सरसाइज कीजिए, आप सलाद ज़्यादा मात्रा में लीजिए, इससे आपका शरीर तो फिट रहेगा,
भाई भला आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी एक्सरसाइज करने से मेरा शरीर फिट रहेगा क्या? या फिर अगर आप सलाद खाएंगे तो मुझे लाभ मिलेगा क्या, या उस व्यक्ति को लाभ मिलेगा क्या जो ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं? नहीं ना, आपको लाभ मिलने वाला है। तो आप ये काम कीजिए, लेकिन उस माया जाल में मत पड़िए कि 1 महीने के अंदर पिगमेंटेशन बिल्कुल ख़त्म हो गई। ज़रा उनके चेहरे को गौर से देखिए, उनके चेहरे आपको लाल नज़र आएंगे। गौर से देखिए, है ना। और जितने भी लोगों ने क्रीम लगा के अपने चेहरे को ख़राब किया ना, वो सारे के सारे इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और उन लोगों को जाके बताइए जो भी क्रीम लगा रहे हैं कि ऐसा मत कीजिए। हमारा कार्य है उनको बताना पूरी निष्ठा के साथ में, पूरी श्रद्धा के साथ में। जब हमें पता है इस चीज़ का कि ऐसा होता है, तो हमारा कार्य है उनको बताना, उनको समझाना। आगे उनकी इच्छा, जैसा उनके भाग्य में होगा वैसा उनके साथ में होगा। और एक चीज़ और, आप समझते हैं कि पिगमेंटेशन ठीक नहीं होती, पिगमेंटेशन पूर्णतः ठीक होती है, पूरी तरीके से ठीक होती है। उसके कारण को फाइंड आउट कीजिए, आपके शरीर के अंदर उसके कारण क्या हैं उसको आप ढूंढिए। पिगमेंटेशन की वजह क्या है उसको ढूंढिए और उसको दूर कीजिए। दूसरी बात, आपके शरीर के अंदर पिगमेंटेशन को क्या क्या चीज़ बढ़ाती हैं, क्या चीज़ आपके शरीर के अंदर ऐसी है जो कि पिगमेंटेशन को ठीक नहीं होने देती, आप उस चीज़ को दूर कर लीजिए। तो क्या पिगमेंटेशन ठीक नहीं होगा आपका? 100% होगा। समय ज़रूर लगता है, 6 महीने लग जाते हैं कई बार, 1 साल लग जाता है कई बार, 1.5 साल लग जाता है कई बार, किन्हीं किन्हीं को 2 साल भी लग जाते हैं, 2.5 साल भी लग जाते हैं। लेकिन वो पेशेंट बहुत कम होते हैं जिनको 2 साल या 2.5 साल लगते हैं। वो उस तरह के पेशेंट होते हैं कि जिनका पूरा ही चेहरा बुरी तरीके से डैमेज है, ख़राब कर लिया उन्होंने अपना चेहरा बिल्कुल, वो उनको लगता है। लेकिन कई लोग 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर ठीक हो जाते हैं। और करते क्या हैं, केवल पिगमेंटेशन का कारण ढूंढते हैं और साथ में वो वजह ढूंढते हैं, वो कारण ढूंढते हैं जिसकी वजह से उनकी पिगमेंटेशन बढ़ रही है। बस इन दोनों चीज़ों को दूर कर लीजिए। तीसरा, अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए, आपकी पिगमेंटेशन 100% ठीक हो जाएगी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। और हम तो आपकी मदद करने के लिए हैं ही, हम तो आपकी बात सुनने के लिए हैं ही। हम 3 या 4 साल से ये काम कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के, तो हमें बारीक बारीक चीज़ों का पता है कि क्या चीज़ कैसे होती है। तो इस दुष्चक्र में मत पड़िए, वरना आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। और अगर आपका चेहरा स्टेरॉइड से ख़राब है तो देसी घी रात को सोते हुए, वो भी गाय का, अवश्य लगाएं। भैंस का मत लगाइएगा, क्योंकि भैंस के घी से कई बार चेहरे पर बहुत पिंपल्स निकल जाते हैं, एलर्जी हो जाती है। गाय के घी से नहीं होती है ये चीज़, ठीक है। अगर गाय का घी 1000 लोग लगाते हैं तो केवल 5 या 6 लोगों को ही चेहरे पर एलर्जी हो सकती है, अदरवाइज़ तो सभी को फ़ायदा मिलता है, लाभ मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि गाय का घी लगाने से चेहरा उनका काला हो गया, लेकिन 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद जैसे ही उनकी स्किन रिपेयर होगी, वो कालापन चला जाएगा हमेशा के लिए, और अंदर से स्किन बहुत प्यारी निकल के आएगी। और वो स्किन सेंसिटिव नहीं होगी, बिल्कुल नॉर्मल होगी। ना ही वो बर्न करेगी धूप में जाने से, ना ही वो काली होगी। तो इसको आप फॉलो कीजिए और बताइए उन लोगों को जाके कि ऐसा आप मत कीजिए। आप चाहें तो अपने फेवरेट डॉक्टर का या फिर किसी भी पर्सन का वहाँ पर नाम सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इनको फॉलो कर लीजिए, ताकि आपका चेहरा ठीक हो जाए। बट किसी को गलत सजेशन मत दीजिए, ठीक है। प्राकृतिक तौर पे अपने चेहरे को ठीक कीजिए। मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें। मैं प्रार्थना करूँगा कि आपका परिवार स्वस्थ रहे। परमात्मा सभी का भला करे।